आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, कैसे काम करता है और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी डेवलपमेंट के पीछे बहुत बड़ा कारण रहता है, या वो हमारी पहले वाली चीज में कुछ कमी रहती है तो हम डेवलपमेंट करके कुछ उससे बेहतर बनाते हैं, या हमारे काम को आसान करने के लिए कोई डेवलपमेंट किया जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह मशीन लेवल और असेंबली लेवल लैंग्वेज में काफी ज्यादा खामियां होने के कारण हाई लेवल लैंग्वेज को डेवलप किया गया। तो आइए देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। हाई लेवल लैंग्वेज गिव्स अस फॉर्मेट क्लोज टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड पर्पस ऑफ developing high level language is enable to people to write programs easy and in their own native language। तो इसमें ये कह रहा है कि हाई लेवल लैंग्वेज को डेवलप किया गया कि हमारे काम को आसान कर दे, और हाई लेवल लैंग्वेज का जो फॉर्मेट था वो बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज से मिलता जुलता था, जिससे प्रोग्रामर्स को काफी ज्यादा और नए लोगों को सीखने में और उसे समझने में काफी ज्यादा आसानी होया करती थी, क्योंकि वो उनके नेटिव भाषा में था, यानी उनके आम भाषा में हुआ करता था। High level language are basically symbolic language that use English words and or mathematical symbols rather than the mnemonic codes. Each instruction of a high level language are translated into machine level language by the help of translator। यानी इसमें यह कहा जा रहा है कि हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली क्या है, एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है, इंग्लिश सिंबॉलिक लैंग्वेज जो कि इंग्लिश वर्ड और लेटर से बना हुआ है, और मैथमेटिकल सिंबल्स का भी यूज किया गया है इसके बजाय कि उसमें यूज किया जाता है न्यूमोनिक कोड, जो कि असेंबली लेवल लैंग्वेज में यूज किया गया है। हर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में यानी मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा मशीन तो सिर्फ मशीन 1 और 0 समझता है। तो यानी मशीन कोड में उसे कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रांसलेटर चाहिए, यानी एक मीडिएटर चाहिए, तो उसे हम कहते हैं इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो उस ट्रांसलेटर का नाम है इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो इसमें ये हम कह सकते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज की मदद काफी आसानी से कोई भी काम कर सकता है, यानी ये किसी एक नए यूजर को सीखने के लिए, समझने के लिए भी काफी ज्यादा आसान है। अब हाई लेवल लैंग्वेज को भी काफी ज्यादा कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यानी इसके टाइप्स के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो पहला टाइप्स है एल्जेब्रिक फार्मूला टाइप प्रोसेसिंग। इस हाई लेवल लैंग्वेज में हम मैथमेटिकल ऑपरेशन किया करते हैं, मैथमेटिकल और स्टैटिकल ऑपरेशन किया करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे एल्गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फॉर्टान, PL1, APL ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब अगली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ओर बढ़े तो बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग, जो कि हमारे बिजनेस के डेटा को प्रोसेस किया करता था। इसके एग्जांपल हो गए कोबोल, RPG। तीसरा स्ट्रिंग एंड लिस्ट प्रोसेसिंग। चौथे में आ जाए तो स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या हुआ करता था, इसमें सी का कॉन्सेप्ट आया था, क्योंकि इसमें हमारे हर काम को एक छोटे छोटे मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया गया था। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पांचवा, इसमें हमारे हर एक काम को एक छोटे छोटे ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया गया। और पांचवा विजुअल बेसिक और विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं इसे। इसमें क्या हुआ करता था कि हमारे सारे काम को विजुअलाइज किया जाता था, यानी वो हम अपने हिसाब से देखकर डिजाइन कर सकते थे। अब आते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे। तो पहला इसका एडवांटेज है, हाई लेवल लैंग्वेज हैज टू बी यूजर फ्रेंडली। एक हाई लेवल लैंग्वेज है वो काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, क्योंकि वो इंग्लिश लैंग्वेज में बना हुआ है, क्योंकि उसे समझना आसान है। उसके लिए हमें ये बाइनरी कोड जानने की कोई जरूरत नहीं है, और मशीन की भी जानकारी होने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा एडवांटेज, सिमिलर टू इंग्लिश वोकेबुलरी एंड सिंबल, यानी बिल्कुल इसके जो डिक्शनरी थे या इसके हाई लेवल लैंग्वेज के कह सकते हैं, जो कीवर्ड यूज किया करते थे हम, वो बिल्कुल इंग्लिश के शब्द से मिला करते थे और उनके सिंबल के बराबर थे। तीसरा, इजी टू लर्न, काफी ज्यादा आसानी हुआ करता था इसे सीखने में, याद रखने में। इट इज रिक्वायर्ड लेस टाइम टू राइट, और काफी कम समय रहता था, इसे कम समय लगता था लिखने में। यानी अगर आप मान के चलो, अगर आपको 5 और 10 को जोड़ना हो तो इसमें क्या होता था कि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना नहीं पड़ रहा है 1 और 0 के फॉर्म में, सीधा 5 और +10 डाल दिया और मेरा ऑपरेशन हो गया। तो इसमें मेरे टाइम का भी बचत हो रहा है।
5वां ईज़ी टू मेंटेन, इसे मेंटेनेंस करना भी आसान था क्योंकि कहीं प्रॉब्लम में अगर हमें मिल रहा तो उसे आराम से फाइंड किया और उसे आराम से सही कर लिया। 5वां के बाद अब छठे पर आते हैं पोर्टेबल, यानी हाई लेवल लैंग्वेज का सबसे बड़ा ये खासियत था कि ये पोर्टेबल था। अगर इसे एक सिस्टम पे हमने डेवलप किया तो किसी और सिस्टम पे भी इसे हम चला सकते थे। ये मशीन डिपेंडेंट नहीं हुआ करता था कि अगर सिर्फ एक मशीन पे बनाए यानी एक कंप्यूटर पे बनाए तो सिर्फ वो उसी कंप्यूटर पे चले। इसकी ये खास बात थी कि अगर इसे एक कंप्यूटर पे बना लिए तो वो किसी और बाकी सारे कंप्यूटर पे भी वो रन कर सकता था प्रोग्राम हमारा। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसकी पहले डिसएडवांटेज क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज has to translate a machine level language by the help of translator that will take some time, यानी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में ट्रांसलेट करना पड़ता था ट्रांसलेटर की मदद से, जो कि है ना कुछ समय लिया करता था क्योंकि हमारा कंप्यूटर तो 1 और 0 के ही फॉर्म में किसी भी डेटा को समझता है, तो इसी के लिए हमें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती थी। और दूसरा स्लो हमारा हो जाता था, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ा स्लो था ये हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि इसमें ट्रांसलेट होने के कारण थोड़ा समय लगता था। अगर किसी एक चीज को हमें ट्रांसलेट करना रहा तो उसमें तो कुछ समय लगता है थोड़ा, इसीलिए ये स्लो था। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।